हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पूनम चौधरी ब्लॉग में। तो आज हम ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं दोपहर से। दोपहर के 1 बज गए हैं और आज का ब्लॉग मैं दोपहर में स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं नाश्ता करने के बाद थोड़ा आज लेट गई थी। मेरा चेहरा लग भी रहा है, मैं थोड़ी देर रात सो गई थी, नींद आ गई थी काम करके। तो अब मैं उठी हूँ। अब तो चलिए करते हैं ब्लॉग की स्टार्टिंग। तो सबसे पहले तो मैं चावल भिगोती हूँ बच्चों के और अपने लिए। दाल तो मेरी सुबह बन जाती है। आज मैंने बनाए हैं उड़द राजमा। राजमा मेरे बनने रखे हुए हैं। इसमें थोड़े से सुबह के चावल रखे हैं जो बनाए थे। अब और तो आज मैं कुछ सोच रही हूँ कि थोड़ा अभी 2 बजे आएगी भव्य स्कूल से, तो तब तक मैं सोच रही हूँ आज थोड़ी सी किचन की रैक साफ़ कर लेती हूँ। मैं सारी किचन का सामान एक साथ सिर्फ दिवाली पे ही निकाल के करती हूँ, पूरी किचन से साफ। और बीच बीच में ये जैसे महीने में एक बार ये मैं हर किचन की रैक साफ़ कर देती हूँ, थोड़ी थोड़ी करके ना। ऐसे जोर भी नहीं पड़ता है काम करने में और किचन भी हमारी साफ़ रहती है। तो आज मैं सोच रही हूँ 1-2 किचन की रैक साफ़ कर देती हूँ, तब तक जब तक खाने का टाइम होता है। और दक्ष को अब आम काट के देने हैं। पहले दक्ष को आम काट के देती हूँ। दक्ष नहीं गया था आज स्कूल, आजकल वो स्कूल कम जा रहा है। बड़ी क्लास में बच्चे जाते हैं स्कूल। मेरे इस कुकर में पता नहीं क्या हुआ, बहुत ज़्यादा पानी निकल रहा था। कल मैंने इडली सांभर बनाया था, तो फिर इसमें पता नहीं क्यों इतना पानी निकल रहा था पहली बार। और अभी मैंने नया लिया है, पर इसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या सिस्टम है। तो कल को बना के देखूँगी। पता नहीं पानी ज़्यादा था इस वजह से निकला, नहीं तो अभी तक तो नहीं निकला था इसमें से पानी। पता नहीं क्यों पानी इसमें इतना ज़्यादा निकला है। बच्चे जब घर में रहते हैं तो उनको भूख ही लगती रहती है, और पढ़ते समय तो और ज़्यादा भूख लगती है। तो घर में फ्रूट्स रखे रहते हैं तो अपना काट के दे दो। अब अभी खाने में 1 घंटा है, तो फिर मैंने सोचा चलो इसको आम ही काट के दे देती हूँ। सबसे पहले मैं बर्तन लगाती हूँ। मेरे बर्तन टोकरे में इसलिए रखे रहते हैं, सुबह वो मांझ के चली जाती है काम वाली, फिर उसके बाद 1-2 घंटे बाद ही मैं बर्तन लगाती हूँ, क्योंकि सूखते हैं ये। और इनको मैं टॉवल से पोंछने के बाद ही लगाती हूँ, नहीं तो पानी के निशान रह जाते हैं। इसलिए मैं 1-2 घंटे बाद ही बर्तन लगाती हूँ अपने। और फिर इसके बाद मैं लगती हूँ किचन की रैक साफ़ करने के लिए। तो किचन की तो मैं 2-3 ही रैक साफ़ करूँगी, ज़्यादा नहीं करूँगी फिर, क्योंकि खाने का टाइम भी हो जाएगा। तो मैं इधर किचन का ये रैक का सामान निकाल रही हूँ। और इसमें मैंने किचन में बिछाने के लिए जो वो रैक्सिन आती हैं, वो मैंने ली हुई थी, पर वो मुझे सही नहीं लगी, क्योंकि उस पर कोई निशान लग जाता है तो वो छूटता नहीं है चिकनाई उकनाई का। तो मैं जैसे ये अमेज़ोन से वो आते हैं पैकेट के या कोई गत्ते, तो मैं उनको यूज़ कर लेती हूँ। जैसे शॉपिंग के गत्ते होते हैं या फिर वो, तो मैं उस तरह उनको यूज़ करके यूज़ एंड थ्रो का वाला काम करती हूँ। उनको बिछाओ फिर उन दूसरे बिछा लो, तो फिर वो मुझे ज़्यादा ठीक लगा। और ये पहले मैं सारी रैक को साफ़ कर देती हूँ, फिर इसको सुखा के इसमें सामान लगाऊंगी। घर में इतना सारा सामान होता है और जो कि बहुत कम यूज़ होता है, कभी कभी यूज़ में आता है। तो ये देखो, ये तो ये हैं इतने बड़े बड़े पूरी उतारने के। और ये मैंने अमेज़ोन से मंगाई थी सीज़र, पर ये किसी भी काम की नहीं है, बिल्कुल बेकार। इसके साथ में ही आया था। तो ये सीज़र मैं यहाँ सेट कर देती हूँ सारी। सीज़र, ब्रश, जो एक्स्ट्रा सामान होता है वो यहाँ सेट होंगे। बेलन भी 2-2 हैं। अब ये देखो मैंने अपनी पूरी रैक सेट कर दी है। ये देखो इस तरह से पूरा सामान सेट कर दिया।
और मेरे यहाँ ये जो इस वाली सेल्फ में जो कप रखे हुए हैं ये सब डेली यूज़ वाले हैं, और ये इतने तरह के इसलिए हैं। एक दक्ष का मग है, एक ये भव्या का मग है, और ये जो कांच के हैं ये वाले, ये हम पीते हैं। इसमें मम्मी मैं घर के हम सुबह की चाय जो हम इसी में ही लेते हैं। और मतलब सब अलग अलग हैं। 2 कॉफ़ी मग रखे हुए हैं, तो इसलिए ये इतने डिज़ाइन के कप रखे हुए हैं, पर ये हमारे डेली यूज़ के ही हैं। जैसे पापा को लेनी होती कभी कम चाय तो इन कपों में लेते हैं, तो ये भी मैंने अब सेट कर दिया है। मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। मेरे अभी भतीजी हुई है, तो भतीजी के होने का मुझे कुछ स्पेशल चीज़ मिली है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। वैसे तो कपड़े तो मिलते ही हैं सभी को, कपड़े और वो, वैसे तो ये चीज़ भी सभी को हमारी साइड तो मिलती है, पता नहीं सब जगह देते हैं या नहीं देते हैं। कपड़े और ज्वेलरी वगैरह तो सभी जगह चलते हैं, पर मुझे ये और मिला है। ये किस किस पता है क्या चीज़ है? ये इसको बोल कांसे का बर्तन, कांसे का बेला। तो ये क्या है, काजल गिराई मिलता है बुआ को, तो ये मैंने अपनी भतीजे के काजल डाली थी तो तब मुझे ये मिला है। और ये एक तरह का शगुन है, ये बर्तन ज़रूर मिलता है सभी को, तो ये चलता रहता है। जैसे मेरा बेटा हुआ था तो मैंने अपनी नंद को दिया था अपना, और ये शादी में ये बर्तन हमारे यहाँ ज़रूर दिया जाता है, कांसी का बोलते हैं उसे, तो ये बर्तन ज़रूर दिया जाता है। और उस समय हम जब छोटे छोटे थे, हमें आज भी याद है, हमारे टाइम दादी के टाइम में जब हम गांव जाते थे, हम छोटे छोटे थे, तो कांसे के बर्तन और ये पित्तल के बर्तन ज़्यादा यूज़ होते थे। स्टील के बर्तन तो कोई यूज़ नहीं करता था, और हंडिया में मिट्टी की हंडिया जो होती थी उनमें खाना बनता था, तो वो चीज़ एकदम बढ़िया थी। हंडिया का बना हुआ खाना भी बहुत अच्छा लगता था उस टाइम में। तो अब तो कहाँ गैस पे, कहाँ तो तब चूल्हे पे खाना बनता था तो हंडिया में बन जाता था, अब गैस पे कहाँ। पर फिर से मिट्टी के बर्तनों का चलन स्टार्ट हो गया है फिर से, पर गैस पे फिर भी नहीं बन सकते खाना, चूल्हे पे जल्दी खाना बनता है, तो इसलिए मिट्टी के बर्तन यूज़ किए जाते थे। और ये तो ये देखो इसके पीछे ये ब्लैक, तो इस पर काजू बादाम लेके काजल ऐसे पाड़ी जाती है, फिर तो ये सभी के यहाँ चलता है। हमारे यहाँ सभी नंदों को दिया जाता है। हमारे यहाँ तो ये रिवाज, वैसे सबके अपने अलग अलग रिवाज होते हैं, तो ये शादी में भी ज़रूर होता है, शगुन होता है इसके देने का, और जब बच्चा होता है तो तब भी दिया जाता है ये। तो मुझको ये मिला भाई के, अब मैं इसको संभाल के रखूँगी। तो सबके अपने अपने अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। मुझे शाम के समय बनाने थे बच्चों के लिए नूडल्स, तो अभी पहले मैंने ये नूडल्स और इधर मैंने सब्ज़ी कट करके रख ली है, तो बस अब नूडल्स फ्राई करती हूँ, नूडल्स बनाती हूँ। अब नूडल्स बनाने के बाद फिर अपनी चाय पीती हूँ। अभी चाय भी नहीं पी है मैंने सोचा फिर पहले बच्चों के लिए नूडल्स बना देती हूँ, उसके बाद फिर चाय पीऊँगी। नूडल्स में मैंने हल्का सा रिफाइंड भी डाल दिया है, जिससे कि वो आपस में चिपके नहीं, और इसको पूरा ज़्यादा नहीं गलाते हैं, बस 80%, मतलब थोड़ा कम गलाओ इसको, क्योंकि नहीं तो फिर ये चिपक जाते हैं आपस में, तो फिर वो टेस्ट नहीं आता है इसमें। और फिर उसके बाद मैंने सारी सब्ज़ी, शिमला मिर्च, गाजर, प्याज, और ये तीनों सब्ज़ी मैंने उसमें तेल में डाल दी है, भूननी है। उसके बाद फिर मैं इसमें मैंने तीनों सब्ज़ी डाल दी हैं, और हल्की सी नमक और हल्की सी मिर्च भी डाली है मैंने इसमें, और ऊपर से फिर ये अब हल्की सी जब पक जाएंगी, ज़्यादा पकानी नहीं है, थोड़ी सी कच्ची रखनी है, तो ये नूडल्स ऊपर से नूडल्स डाल दूँगी इसमें। और फिर नूडल्स के ऊपर से डालती हूँ मैं विनेगर सॉस, सोया सॉस और चिली सॉस डाल दूँगी, और फिर उसको सब नूडल्स को और सब्ज़ी को सब अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो फिर बस ये अब देखो ये हमारे बन के तैयार हो जाएगी।
बस तैयार हो गए हैं, अब बच्चों को दे देती हूँ, फिर उसके बाद पीती हूँ अपनी चाय। तो फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को मैं अभी ही एंड करती हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप मेरे साथ बने रहिए। बाय बाय।